नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। लगभग नवंबर या अक्टूबर मंथ में, या कह लीजिए इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर खाने बात करें तो एनडीए गठबंधन में बहुत सारे अंदर में ही टूट सी नजर आना शुरू हो गई। याद कीजिए 4 जून 2024 के इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ने जो जनादेश इंडिया गठबंधन को दिया है, उस जनादेश को देखते हुए एनडीए गठबंधन आज अंदर खाने बहुत परेशान है। आज महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में 3 बड़ी पार्टियां या 3 बड़े प्रमुख दल हैं जो आपस में शामिल होकर एनडीए गठबंधन बना रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार जी की एनसीपी है और बीजेपी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है। इन तीनों लोगों के जो प्रमुख चेहरे हैं, जो मेन चेहरे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार मानते हैं, चाहे वो फडणवीस जी हों या अजीत पवार हों या एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो। जबकि आज की डेट में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो बीजेपी ये मान के चल रही थी 48 सीटों में से, जैसे 2019 में उन्होंने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वैसे ही इतिहास फिर दोहराएगी। इसी मनसा को लेते हुए कुछ मंथ पहले या साल भर पहले अजीत पवार जी टूटकर बीजेपी में शामिल होते हैं और एकनाथ शिंदे उद्धव सेना के साथ टूटकर बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन रिजल्ट ठीक इसके उलट आता है। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने, याद कीजिए, एक मीटिंग में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया था कि हम लोगों ने जो 400 का नारा दिया था वही नारा हमारे लिए बैकफायर कर गया, यानी कि उल्टा पड़ गया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। अब एनडीए गठबंधन अगर आज असेंबली इलेक्शन में उतरता है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको घोषित करे, इस बात को लेकर वो अंदर खाने बहुत परेशान है। यही आज बीजेपी की आला कमान की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर वो फडणवीस को अगर आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो ये मान के चले एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं बहुत नाराज हो जाएगी। और वैसे ही एकनाथ शिंदे के बहुत सारे एमएलए उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप के बड़े बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन में हैं, यानी कांटेक्ट में हैं, वो किसी भी समय अपनी घर वापसी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अजीत पवार जी के बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जो कि अपनी घर वापसी करने की ताक में बैठे हुए हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि आज वही परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जो कुछ सालों पहले कभी यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन में बोला जाता था कि आप किसको चेहरा बनाएंगे, यहां तो सारे लोग मुख्यमंत्री हैं या सारे लोग अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए बीजेपी जब इंडिया गठबंधन एक गठबंधन बना था उस समय यही बोलता था कि इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन है। आज लेकिन 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सारे देश को यह पता है कि इंडिया गठबंधन के पीएम का फेस कौन है। वैसी ही परिस्थिति आज बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में आके खड़ी हो गई है। एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री फेस कौन है, क्योंकि ये तीनों चेहरे कहीं ना कहीं अपने दिल में ये सजो कर रखे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एनडीए गठबंधन का। यही कारण है कि कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में या आज भी बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे उनके गुट में शामिल हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2 टूक जवाब दे दिया बीजेपी को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डायरेक्ट बोल दिया है कि हम आपकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे और उल्टा उनको चैलेंज दे दिया है कि आप यहां आके प्रचार करके दिखाइए। आज बीजेपी यानी कि बीजेपी की आला कमान कह लीजिए या आरएसएस और एनडीए गठबंधन की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये तय भी नहीं हो पाता है या अंदर खाने की मीटिंग जो होती है ये चेक करने के लिए कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए या कौन स्टार प्रचारक होगा। इसी क्रम में अगर देखें तो वो आज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन स्टार प्रचारक होगा, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर लड़ना आज महाराष्ट्र में ये मान के चलिए कि मोदी जी का जादू खत्म है
और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है लोकसभा में, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन आज बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में तीनों बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी, इसमें एक बात तो कॉमन है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे ही होंगे, क्योंकि अगर इनकी मीटिंग हो या ना हो, ये फेस पहले से ही डिसाइडेड है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे और बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे जी को ही मानी जा रही है, चाहे कितना भी क्यों ना 13 सीट कांग्रेस पा चुकी है। और ये बात राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में पूरी कितनी पकड़ है और उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से भी कई गुना ज्यादा है। और इंडिया गठबंधन आज की डेट में ऐसा काम कर रहा है मानो कि वो इंडिया गठबंधन नहीं है, एक इंडिया पार्टी बन चुकी है। और इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन ने अपना चेहरा ना कहते हुए भी कह दिया है कि उद्धव ठाकरे जी ही इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आपस में खींचातानी हो सकती है, लेकिन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, जैसा कि हमने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखा था। और वही रिजल्ट फिर से इंडिया गठबंधन दोहराने को भी तैयार है। इंडिया गठबंधन के तीनों बड़े घटक दल को ये पता है आज पूरे महाराष्ट्र का मूड किस तरफ है, इस वजह से वो कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगे, आपस में कोई द्वेष नहीं चाहेंगे। और उनको पता भी है कि उद्धव ठाकरे जी का महाराष्ट्र में क्या महत्व है, यानी बालाजी ठाकरे का या शिवसेना का क्या महत्व है। और इसी तरीके से एनडीए गठबंधन और वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में अगर देखें तो आज भी एनडीए गठबंधन में ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो किसी भी स्टेट में बीजेपी लड़ते समय किसी भी मुख्यमंत्री का फेस सामने नहीं करती है, वो मोदी जी के फेस पे ही लड़ना पसंद करती है। और उसी के सहारे और हिंदुत्व के सहारे आज तक सारे स्टेट्स में जीतती आ रही है। लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी जी को फ्रंट फेस पे लाने के लिए एकनाथ शिंदे भी तैयार नहीं है, अजीत पवार भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग मान के चल रहे हैं कि उनके चेहरे की वजह से ही लोकसभा में हार हुई है। और मोदी जी का धीरे धीरे जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो भी बहुत तेजी से ढलता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी उनकी लोकप्रियता अगर राहुल गांधी की अपेक्षा देखी जाए तो भी बहुत कम है। बस यहीं से देखना दिलचस्प होगा और कि महाराष्ट्र के इलेक्शन आने के पहले या महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम में इंडिया गठबंधन किसको अपना फेस बनाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा, जबकि एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर अंदर खींचातानी चल रही है कि किसके फेस पर लड़ा जाए महाराष्ट्र। या इस बात से बहुत ज्यादा बीजेपी डरी हुई कि अगर बीजेपी के अंदर खाने बहुत ज्यादा चिंता है, डर की भावना है कि अगर फिर से मोदी जी के चेहरे पर लड़े तो मोदी जी की लोकप्रियता और खत्म हो जाएगी। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।